प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब के चैनल पर मुझे सुनने वाले सब मसीही भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं। आज यह मैसेज सुनने के लिए आपको परमेश्वर ने मेरे साथ किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन तो उसी से आता है, इसमें बोलने वाले का कोई काम नहीं, वह केवल उसको आप तक पहुंचाता है। मैं भी वह काम कर सका परमेश्वर की दया से, इसके लिए मैं परमेश्वर का अति धन्यवाद करता हूं। और आप सबको जिन्होंने भी यह वचन सुना उससे आपको आशीष मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आज का हमारा विषय है बेतलहेम एप्राथा, यह छोटे से शहर से आने वाला यह कौन है। यशायाह की पुस्तक 44वां अध्याय उसका 5वां में से वाक्य, उसमें यह कहता है कि कहीं जो जातियों में से लोग हैं वो कहेंगे कि मैं यहोवा का हूं, और कहीं अपना कुलनाम इस्राएली बताएंगे। ये कौन है जो अपना कुलनाम इस्राएली बताएंगे। 6वें वाक्य में यहोवा कहता है कि यहोवा इस्राएल का राजा है। यहोवा इस्राएल का राजा है। एक ही राजा है इस्राएल का, वह यहोवा है। हमें मालूम है कि जब शाऊल राजा बनने के लिए जब लोगों ने शमूएल के साथ झगड़ा किया, तब यहोवा ने कहा शमूएल से, उन्होंने तुम्हें नहीं ठुकराया, उन्होंने मुझे ठुकराया है। तो राजा तो इस्राएल का एक ही है, प्रभु तो एक ही है। और यह प्रभु कैसा प्रभु है? वह सेनाओं का यहोवा है, जो इस्राएल का छुड़ाने वाला है। वह यूं कहता है कि मैं पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं जो इस्राएल को छुड़ा सके। और एक और बात यहां कहा गया है कि मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, मनुष्यों की सृष्टि की, मनुष्यों को ठहराया, और तब से कौन हुआ जो मेरी तरह है, और वो बताए कि वो मेरे लिए रचा और मेरे लिए पहले ही प्रकट किया हुआ है। और मत डरो और मत भयवान हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से तुम्हें यह बातें बताई है और तुम पर मैंने यह बात प्रकट की है, और तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है, और मैं किसी को नहीं जानता, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं। सो हमने यहां पर देखा कि एक बात बड़ी साफ है कि यहोवा ही राजा है, और यहोवा ही छुड़ाने वाला है, और यहोवा ही पहला और अंत है, और उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है, उसके अलावा कोई भी चट्टान नहीं है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 2 में हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से ज्योतिषी लोग यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए हम आए हैं। हेरोदस राजा बहुत परेशान हो गया, और उसके साथ ही सारा यरूशलेम घबरा गया, और उनने महायाजक और शास्त्रियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता द्वारा यह लिखा गया है कि बेतलहम में जो यहूदा का देश है, उस रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं,
क्योंकि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तो एक राजा जो आएगा वो बेतलहेम से आएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? यह भविष्यवाणी किधर लिखी गई है? हमें यह बाइबल से देखना चाहिए और इस भविष्यवाणी के द्वारा हमको क्या बताया गया है। हमने यशायाह की पुस्तक में देखा कि इस्राएल का राजा तो यहोवा ही है, यहोवा ही उनको छुड़ाने वाला है। उसीलिए उसे सेनाओं का भी राजा कहा गया कि वह पहला और आखिरी है और वह प्राचीन काल से ही है। तो ऐसा यहोवा जो कि अपने आप को ही इस्राएल का राजा बताता है, और यहाँ एक राजा, एक नया राजा वहां पर पैदा होगा। और ज्योतिषी यह बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणियां पढ़ी हैं, कि एक ऐसा राजा आएगा जो मसीह होगा और वो जन्म लेगा कहाँ? बेतलहम में जन्म लेगा। तो ये किस तरह की भविष्यवाणी थी? कहाँ ये भविष्यवाणी है और क्या ये भविष्यवाणी में हमें बताया गया है? हम इसको वचन से देखेंगे। यह भविष्यवाणी यहोवा ने मीका की पुस्तक में किया है। अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं दूसरा वाक्य से, हे बेतलहेम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना भी नहीं जाता है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों पे प्रभुता करने वाला होगा। प्रभु एक ही है, पर यह इस्राएलियों पर प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता आया है। तो यहाँ पे यह ध्यान दीजिए, दूसरे वचन में यह लिखा है कि ये जो शिशु या ये जो पुरुष निकलेगा, वो जिस दिन वो अपने इस दुनिया में आएगा, वो उस दिन से नहीं है जिस दिन वो यहाँ पैदा होगा। वह तो अनादि काल से ही है, वह अनंत काल से वाला है। वह एक जड़ अकेला नहीं है। वो पुरुष इसलिए कहलाएगा क्योंकि वह जड़ में प्रकट होगा, लेकिन वो इस्राएलियों पे प्रभुता करेगा, अर्थात इस्राएलियों का राजा होगा। और हमने देखा यशायाह की पुस्तक में, राजा तो एक ही है और कोई नहीं है, पर यह पुरुष जो निकलेगा वह इस्राएल पर प्रभुता करने वाला होगा। लेकिन उसका निकलना उसके यहाँ पैदा होने से नहीं है, वह तो प्राचीन काल से है वरन अनादि काल से है। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा, और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा और वह शांति का मूल होगा। और वह अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और राजभवनों में पांव धरे, तब हम उनसे विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह जब जड़ में होगा तो वह यहोवा की दी हुई शक्ति से ही रुकेगा। जब वो जड़ में होगा, उसका परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से, वो जड़ में जब रहेगा तो वो परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से। अब कहीं लोग सोचते हैं कि यहोवा तो एक नाम है, तो यहां पर परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से मतलब क्या है? अब आपको यहां समझना चाहिए कि जो परमेश्वर यहोवा का नाम है, उसको प्रकट करने वाला भी यह पुरुष है जो बेतलहेम एप्राता से आएगा। वह राजा बनेगा, और जब वो राजा बनेगा तो परमेश्वर यहोवा के नाम को प्रताप लाएगा,
परमेश्वर यहोवा के नाम को हमें बताएगा। जो बचाने वाले का नाम है वह हमें बताएगा, और उस बचाने वाले का नाम पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। आज हमें मालूम है कि कई तरह के लोग मसीही विश्वास में हैं, पर सब लोग यीशु मसीह का नाम हर जगह ले जा चुके हैं, और पृथ्वी के हर छोर में यीशु मसीह को आज सब लोग जानते हैं, और उस नाम को सब लोग जानते हैं। वो जानते हैं इस नाम की शक्ति, पर वो लोग उस नाम की शक्ति को पहचानते नहीं हैं। वह यह नहीं जानते हैं कि यह ही परमेश्वर यहोवा का प्रतापी नाम है, जो नाम वह राजा बनने पर वह ग्रहण करने के लिए जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा हमें बताया गया था। सो मीका की पुस्तक अध्याय 5 में हमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है कि बेथलेहम एप्राता से निकलने वाला यह पुरुष कोई उस दिन पैदा होने वाला नहीं, उसका जन्म या उसका कोई शुरुआत नहीं है, वह तो अनादि काल से ही है, वह तो प्राचीन काल से ही है। प्राचीन काल, अनादि काल, यह सब यहोवा के लिए ही उपयोग किया गया वाक्य है, क्योंकि कोई और नहीं जो शुरुआत से है, वो कोई और नहीं जो अनादि काल से है, वह तो परमेश्वर यहोवा ही है और कोई नहीं है, और वह ही इस्राएल का राजा है। तो ऐसा एक पुरुष जो इस जगह आएगा, और इस्राएलियों को जिनको पता था कि वह ही मसीह होगा, लेकिन उनको भी उस मसीह को जानते हुए, उसकी भविष्यवाणी को जानते हुए भी वहां के जो याजक महायाजक थे वो उसको मारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे उस समय के 2 साल और उससे कम वाले शिशुओं की हत्या कर दी। तो सोचिए, क्या वो अपने मसीह से भी डरते थे? नहीं, वह मसीह अर्थात यहोवा से नहीं डरते थे। उनको कोई डर नहीं है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी भूमि की शक्ति को ही रोकना चाहते हैं। वह अपने पेट के लिए ही हर कुछ करना चाहते हैं। उनके पास और कुछ नहीं है उनको समझने के लिए। वो यहोवा की बातें दूसरों को बताते नहीं हैं। नाम के लिए पासवान हैं, नाम के लिए महायाजक हैं, और दूसरों को यहोवा की शक्ति से दूर रखते हैं, यहोवा के सत्य वचन से दूर रखते हैं, और झूठ बतलाकर उनको कहीं चीजों में घुमा देते हैं। उनको ये नहीं बताते कि ये जो पुरुष था वह यहोवा ही था, वह यहोवा ही वहां पे प्रकट हुआ था। तो ये मीका की पुस्तक में ये कितना अच्छे से और कितना क्लियर तरीके से लिखा गया है कि ये जो पुरुष होगा, ये जो मनुष्य पुत्र होगा, वह इस्राएल का राजा होगा, जो कि अनादिकाल से है, जो कि यहोवा है। और यह बात दूसरे 2 भविष्यवाणियों के साथ में जोड़कर मैं आज के विषय को एक पूर्णता में लाना चाहता हूं। दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय, उसमें 13 और 14वां वाक्य, उसमें हमें दिखता है कि दानियल को रात में एक स्वप्न दिखाई देता है, और उसमें वह देखता है कि वो मनुष्य की एक संतान सा कोई आकाश के बादलों के समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, अनादिकाल वाले के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग और सब उसके अधीन हो जाए, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा, उसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो यह देखकर दानियल विकल हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया, क्योंकि उसको तो हमेशा यही पता था
कि यहोवा ही राजा है, यहोवा ही प्रभुता करता है, यहोवा ही की महिमा है, यहोवा का ही राज्य है। तो ऐसा कैसा मनुष्य पुत्र है जो ये प्राचीन काल के पास में आ रहा है। यहोवा अर्थात वो जिस तरह से प्राचीन काल से यहोवा को समझता था, उसकी जगह कौन ये मनुष्य पुत्र आ रहा है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष जिसका की शुरुआत अनादिकाल से है, और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य पुत्र बताया। इस भविष्यवाणी की तरह उन्होंने सन ऑफ मैन अर्थात मनुष्य पुत्र अपने आप को बताया। तो आप हमेशा यह जाने कि उन्होंने अपने आप को मनुष्य पुत्र बताया, उन्होंने अपने परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बताया, और उन्होंने अपने आप को दावीद का पुत्र भी बताया। ये तीनों, अब आप सोचे कि एक ही व्यक्ति है, यह सब मसीहा को बुलाया गया है। ये इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा से निकलकर वो दूसरा व्यक्ति हो जाता है। यह मसीहा को बुलाए जाने वाले वाक्य हैं, मनुष्य पुत्र, दावीद का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वही ही प्रभुता और महिमा और राज्य को लेने वाला है, वही यहोवा है। और वही जो है कि जो हम देखते हैं कि एक ही परमेश्वर के आत्मा के कई प्रवर्तनों की तरह एक प्रवर्तन यह भी है कि वो मसीह बनकर हमको प्रकट हुआ है, उसी यहोवा के द्वारा, उसी एक आत्मा के द्वारा। एक कुरिन्थियों की पुस्तक 12 में जिस तरह से हमें बताया गया है। और इसीलिए यशायाह की पुस्तक में 9 अध्याय के 6वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ कहा गया कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर रखी होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता कहलाएगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए गए और संभाले रहेगा। सेना की यहोवा की धुन से यह बताया गया है। तो हम देखते हैं कि यह अनंत काल से जो है और जो पुरुष बनकर इधर प्रकट हुआ है, वो पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता इसीलिए कहला जाएगा। वह अनंत काल का पुत्र नहीं है, वो अनंत काल का पिता है। पुत्र बनकर वह एक समय के लिए प्रकट हुआ, जैसे कि इब्रानियों की किताब में 2 अध्याय में 14 वाक्य में बताया गया है कि क्योंकि जो बालक होते हैं या अर्थात पुत्र होते हैं वह जड़ और रक्त होते हैं, इसलिए जड़ और रक्त में हमारे साथ आने के लिए उसने भी जड़ में प्रकटता को लिया। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो एक समय के लिए है। वो हमेशा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, लेकिन वो हमेशा का पुत्र नहीं, वह अनंत काल का पिता कहलाएगा। वह प्रभुता होगी, जिसके ऊपर प्रभुता है इस्राएल की, वह अनंत काल से है, वह अनादिकाल से है, वो शुरू से है, वो उसका कोई शुरुआत नहीं, क्योंकि वो आखिर पहला और आखिरी है। जैसे प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह जब महिमा में यूहन्ना को प्रकट हुए, तब उन्होंने बोला, मैं ही पहला और मैं ही अंत तक हूं, और कोई नहीं है, एक ही परमेश्वर यहोवा है। तो यहाँ बेथलेहेम अफ्राता से आने वाला, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई,
जिसके बारे में यहां बताया गया कि वो अनादिकाल से वाला है। वो कोई आज प्रकट होने वाला नहीं, वो प्रकट तो अनादिकाल से होता है। अनादिकाल से वही अब्राहम को प्रकट हुआ। अनादिकाल में वहां जो भी परमेश्वर की प्रकटता थी वह सब इसी एक मनुष्य पुत्र के द्वारा हुई, जिसको भी परमेश्वर को, यहोवा को जिसने भी देखा वह इस मनुष्य पुत्र के द्वारा प्रकटता हुई, क्योंकि वह ही परमेश्वर का प्रकटता है। तो भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार से, इस वाक्यों से परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे और एक ही परमेश्वर पर आपका विश्वास और बढ़ाए। आप यीशु मसीह और उसके नाम पर विश्वास कर हमेशा दृढ़ रहें और किसी भी दूसरे लोगों की बातों में ना आए। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वह प्रकट हुआ वह तो अनादिकाल से ही प्रभु था। वह ही प्रभु था और वह ही प्रभु है। वह ही यहोवा था और वह ही यीशुआ मसीहा अर्थात यीशु मसीह है। आमेन।